सुबह के 7 बज चुके हैं। 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको देते हैं, 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से बढ़ चढ़कर लोग मतदान केंद्रों तक जाएं, इसकी अपील की जा रही है। 5वें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5वें चरण के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटों पर, तो उसके बाद महाराष्ट्र की सीटों पर 8 डाले जाने हैं वोट। पश्चिम बंगाल में भी होगा फैसला, तो बिहार में भी कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होने वाली है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सुरक्षा के कड़े और बड़े इंतजाम किए गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अमेठी, रायबरेली में क्या होगा, लखनऊ की तस्वीर क्या होगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल मतदाता जागरूकता अभियान किस तरह से अलग अलग होर्डिंग्स और पोस्टरों से लगातार जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उत्साह से भर देने के लिए अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं और अलग अलग कैंपेन भी चलाए गए हैं ताकि वो मतदान केंद्रों तक जरूर पहुंचे। उम्मीद यही कि 5वें चरण में अब तक के 4 बार के रिकॉर्ड टूटेंगे और बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए जाएंगे। जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है वो तमाम चेहरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खुद चुनावी रण में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वहीं निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री फतेहपुर चुनावी मैदान में है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से हैं और ये देखिए लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से, करण भूषण कैसरगंज से चुनावी मैदान में हैं। उनके पिता ब्रजभूषण अब तक चुनाव वहां से जीतते रहे। रोहिणी आचार्य सारण से, चिराग पासवान हाजीपुर से, रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड के अलावा राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है। उमर अब्दुल्ला बारामूला से, उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम मिश्र हावड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं और भी हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, मतदान की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में, श्री राम की नगरी में कितना उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए चित्रा, सुबह सुबह यहाँ लोग आकर के वोट डालने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। देख सकते हैं कि सामने यहाँ ये जो कटरा पोलिंग बूथ है अयोध्या का, यहीं पर तमाम साधु संत पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी के संत भी यहाँ पे वोट डालेंगे। महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं वो यहाँ आने वाले हैं। विनय कटियार जो कि 3 बार से सांसद रहे हैं फैजाबाद इस लोकसभा सीट से और राम मंदिर का बड़ा चेहरा माने जाते थे, वो भी यहाँ वोट डालेंगे। लेकिन चित्रा, अयोध्या नगरी क्योंकि पहली बार राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार वोट डल रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के बाद अगर बात की जाए तो, लेकिन सुबह ही सुबह लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं वोट डालने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ आधा घंटा पहले आ गए थे ताकि सबसे पहले वोट डाला जाए। तो लोगों में उत्साह तो है वोट, लेकिन क्योंकि अभी 7 बजे है, शुरुआत हुई है पोलिंग की, धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस बार सबकी नजरें इस अयोध्या की। मैं लौट रही हूं आपके पास। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। मायावती वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचने वाली थी। अभिषेक, जानकारी दीजिए। अभिषेक, आप लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और यहां पर आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन मायावती वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता उसी पोलिंग बूथ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 चुनावों में अगर हम देखें तो बीएसपी का एक अलग तरह का संघर्ष रहा। 2014 में जहां बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था अकेले चुनाव लड़ने पर, तो बुआ बबुआ की जोड़ी जब 2019 में आती है तो 10 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली थी, 5 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 का चुनाव मायावती अकेले अपने बलबूते एक बार फिर से लड़ रही हैं। ऐसे में क्या होगा बहुजन समाज पार्टी का, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती वोट डालने के लिए देखिए सुबह सुबह, ये बेहद अच्छी तस्वीर है। जब बड़े नेता सुबह सुबह वोट डालने के लिए जाएंगे तो फिर जो उनके लोग हैं, समर्थक हैं, आम जनता है, वो भी देखेगी, उत्साह से लबरेज होगी और उसके बाद वो भी वोटिंग के लिए पहुंचेगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आप बताएं। मायावती वोट डालने के लिए पहुंची हैं सुबह सुबह, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार करती हुई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। अभिषेक, सुरक्षा व्यवस्था के साथ और इस बूथ में फिलहाल वो अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं
हम आपको दिखाएं अंदर की तस्वीरें। वो इस वक्त वोट कास्ट करने वाले कमरे में जहां पे उन्हें वोट डालना है वहां पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल कुछ 100 मीटर की दूरी पर उनका आवास है और वहां से निकलकर मायावती आई हैं। अपना वोट डालेंगी और उसके बाद बाहर निकलकर मीडिया से भी बात कर सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। लेकिन मायावती बिल्कुल सही टाइम पर, यानी कि ठीक 7 बजे जैसे ही ये मतदान शुरू हुआ है वैसे ही घड़ी मिलाकर अगर आप देख लें तो मायावती पहुंची हैं। लखनऊ में सरवर अली उनके उम्मीदवार हैं। बसपा यहां से चुनाव लड़ रही है राजनाथ सिंह के खिलाफ और मायावती का आज का ये वोट है। लेकिन आप इस वक्त ये गहमा गहमी देख सकती हैं, दर्शक इस तरीके से देख सकते हैं कि बिल्कुल वक्त की पाबंद मायावती हर बार ठीक जैसे ही वोटिंग शुरू होता है वैसे ही पहुंचती हैं और आज भी वो यहां पर पहुंची हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त अगर देखें तो लखनऊ का चुनाव बेहद दिलचस्प है और इस चुनाव को अगर हम देखें तो यहां पर राजनाथ सिंह के लिए ये सुरक्षित सीट भी मानी जाती है। लेकिन अगर कहा जाए तो मायावती इस बार इस चुनाव में 2024 का जो ये चुनाव है उन्होंने हर जगह अपने उम्मीदवार उतारे हैं और यहां पर देखिए तैयारी हो चुकी है कि वो आकर के अपना प्रेस से बात होगी कि हम उनसे कुछ सवाल कर सकें। तो मायावती की वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है जैसा बताया जा रहा है चित्रा, और अब वो कुछ देर में बाहर आएंगी और यहाँ मीडिया से बात कर सकती हैं। हमारी नजर रहेगी कि आखिर वो कहती क्या है, लेकिन यहाँ की आप सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। राजनाथ सिंह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम सरीखे तमाम जो वीवीआईपी हैं वो लखनऊ के इस कंस्टिट्यूंसी के लिए अपना वोट डालेंगे। तो हम आपको अभी दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की तैयारियां हैं और मायावती निकल कर आएंगी। हालांकि उनकी जो गाड़ी है वो अंदर पार्क है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बाहर आएंगी और बाहर आकर के वो मीडिया से बात करेंगी। बहुत अहम होगा क्योंकि इस पूरे चुनाव में अभी तक मायावती ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने बातें रखी हैं या फिर उन्होंने चुनावी सभाएं की हैं, लेकिन वोट डाल करके जब आएंगी तो वो क्या कहती हैं इस पर नजर रहेगी। चित्रा, ये मुंबई की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अक्षय कुमार भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नेता जब पहले ही वोट डालने के लिए जाएंगे तो कम से कम एक सकारात्मक माहौल बनेगा उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी घरों में बैठकर इंतजार ही करते रहते हैं। विद्या हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी है। अभिषेक, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। विद्या, अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल, अनिल अंबानी, अक्षय कुमार, ये सब ऐसे लोग हैं जो दरअसल सवेरे सवेरे कुछ और काम नहीं, पहले से ही जब उनको तय रहता है कि उन्हें जब चुनाव डालना है, जब अपने वोट डालने हैं, कीमती वोट, तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं। इस वक्त हम हैं एक मलाबार हिल इलाके में। यहाँ पर पीयूष गोयल अभी थोड़ी देर में आएंगे और वो अपना वोट यहाँ दर्ज करेंगे। इसके अलावा कुछ और जो आला नेता हैं वो आएंगे। साउथ मुंबई का जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है काफी अहम है। एमवीए की तरफ से या फिर लगा लीजिए महायुति की तरफ से, दोनों की तरफ से अच्छे कैंडिडेट्स डाले गए हैं और कोशिश यहाँ पर जब हम लोगों ने बात की, जैसे आइए इनसे पूछने, इन्होंने आज सवेरे सवेरे आप आके यहाँ पे वोट डाल गए, किन मुद्दों को लेकर क्या सोच के आपने वोट डाला है, किन मुद्दों पर? हम तो सच्चाई के ऊपर जाना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं और जस्टिस हुआ है और मैंने अपनी तरफ से अपना जो मेरा हक था वो मैंने पूरा किया है। जी बिल्कुल, देखिए काफी सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में इस इलाके के भी कई अहम नेता लोग यहाँ आएंगे और वोट डालेंगे। चित्रा, उत्तर प्रदेश चलते हैं। मायावती वोट डालने के लिए पहुंचे भी हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, ये तस्वीरें हम एक तरफ अक्षय कुमार कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। कनेक्ट कर दो। वोट डालकर निकले हैं अभिनेता अक्षय कुमार। वैसे तो उनकी दिनचर्या बिल्कुल सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाती है, लेकिन जब बड़े सितारे सबसे पहले जाकर मतदान करते हैं तो यकीनन वो तस्वीरें लोकतंत्र की, ये जो हमारी बुनियाद है जिसमें हम अपने 5 सालों के लिए नेता चुनते हैं। अनिल अंबानी, देखिए बड़े उद्योगपति देश के वोट डालने के बाद वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिल अंबानी हो, अक्षय कुमार हो, तमाम और भी चेहरे आज आपको दिखाई देंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है मुंबई की वो तमाम सीटें जहां पर आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला किया जाना है आम जनता की ओर से, जिसमें कुछ खास चेहरे भी
वोटिंग करते हुए दिखाई देंगे और यकीनन जब खास पहुंचता है पोलिंग बूथ तक तो आम लोगों पर भी उसका पूरा असर पड़ता है। कुमार अभिषेक के पास एक बार लेकिन फिर से चलेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। मायावती 1995, 97, 2002 और 2007 में तो प्रचंड बहुमत के साथ उनको जीत मिली थी, जब 207 सीटों पर 403 में से उन्होंने बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि उसके बाद लगातार ग्राफ बीएसपी का गिरता हुआ चला गया। अभिषेक, मायावती निकल रही हैं, क्या वो बातचीत भी करेंगी? लेकिन इस बार बड़ी अलग परिस्थिति है, क्योंकि 2014 में भी हमने देखा था अलग अकेले लड़कर एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कई मुद्दे उठाए हैं मायावती ने और कहा है कि इन मुद्दों पर बीएसपी के उम्मीदवार दमदार अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे, जीत हासिल करेंगे। अभिषेक, चित्रा देखिए, इस बार मायावती ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आप देखी होंगी कि आपने देखा होगा कि 3 फेजेस तक उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसके बाद से उन्हें तो बाहर कर दिया गया, लेकिन मायावती लगातार प्रचार में है। हालांकि कई बार कई जगह पर उन्होंने अपने कैंडिडेट बदले हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार बीएसपी भी ठीक ठाक स्थिति में इस लड़ाई में दिखाई दे रही है। कई जगहों पर वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है, कई जगहों पर उस पर आरोप लगे हैं कि वो वोट काटने के लिए वो चुनाव मैदान में है, लेकिन मायावती कभी नहीं मानती। आप देखिए, मायावती इस वक्त वोट करके बाहर की तरफ आ रही हैं और वो बोल रही हैं, कुछ सुनते हैं। इस समय मायावती दिखा रही हैं उंगली पर लगी हुई अमिट स्याही का निशान और उनके हाथ में वोटर आईडी कार्ड भी है। मायावती जिन्होंने दलितों की एक अलग तरह की पॉलिटिक्स की, जिसके बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं कि वोट डालने के बाद अब वो वापस यहां पर जाती हुई कोई बातचीत उनकी ओर से नहीं की गई है। अभिषेक, क्या कहेंगे आप? बैठ जाओ। देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और आज 5वें चरण का वोटिंग पड़ रहा है। मेरा वोट 5वें चरण में है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। इस तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है, आम चर्चा है। 4 बार तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती को आप सुन रहे थे, वोट डालने के बाद अपनी बात कह रही थी।